शांति। आज हम आत्मा क्या चीज है इसके ऊपर नजर डालते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही सभी संस्कार है। आत्मा क्या चीज है? आत्मा एक शक्ति है और आत्मा के 7 गुण हैं। यह जो आत्मा के 7 गुण हैं उसके पिता अर्थात शिव बाबा, उनमें भी 7 गुण हैं। जो क्वालिटी बाप की वही बच्चे की। तो आत्मा क्या कभी एक शरीर छोड़ने के बाद जब फिर से शरीर लेती है, क्या पशु पक्षी योनि में जा सकते हैं? जैसे कि कह देते हैं कि आत्मा एक जन्म के लिए मनुष्य बनती है, बाकी सभी जन्म आत्मा के पशु पक्षियों के होते हैं। क्या ऐसा संभव है कि आत्मा केवल एक जन्म के लिए ही मनुष्य योनि में आती है? तो यहाँ पर आत्मा के पीछे के जन्मों में जाना होगा। और पीछे के जन्मों में कैसे जाया जा सकता है? इस जन्म को देखना होगा। इस जन्म के संस्कार आत्माओं के कैसे हैं? तो इस समय हम देख सकते हैं कोई का जन्म बहुत साहूकार के घर में होता है, कोई का जन्म जो बहुत अधिक साहूकार नहीं होते उनके घर में होता है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास ना घर है ना धन है, फिर भी वहां पर आत्माएं जन्म लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी का जन्म साहूकार के घर में और किसी का जन्म जो बहुत अधिक साहूकार नहीं होते, और कोई का जन्म भिखारी के घर में। ये आत्माएं पीछे से क्या करके आई है? क्या ये पशु पक्षी थी? पशु पक्षियों का जीवन इन्होंने पीछे के जन्मों में जिया है? अगर ऐसा है तो अगला जो जन्म इनका हुआ है सभी साहूकार होते, कोई के जीवन में दुख ही नहीं होता। क्योंकि पशु योनि में कर्म भोगना ही तो भोग कर आ चुके हैं। फिर ऐसा क्यों? क्या भगवान ऐसा कराता है? कोई का जन्म साहूकार के घर में और कोई का जन्म गरीब घर में। ये आत्माओं के अपने किए गए कर्म होते हैं। जैसा कर्म आत्मा करती है वैसी ही प्राप्ति अगले जन्म में होती है। तो जरूर कर्म पीछे जन्म में करके आई होगी और जरूर मनुष्य योनि में ही कर्म किए होंगे। क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म करता है
वह मनुष्य ही करता है। अब पशु पक्षी वो क्या जाने कर्म होते क्या है। ना वह पाप को जानते, ना वह पुण्य को जानते। जब एक छोटा बालक होता है, बचपन से ही उसके संस्कार नजर आते हैं। जब उसकी आयु थोड़ी सी बड़ी होती है, कोई के संस्कार भक्ति के होते हैं। बचपन से ही वह भक्ति करता है। और कोई के संस्कार बचपन से ही लड़ने झगड़ने चोरी के होते हैं। अब ये संस्कार आए कहाँ से। एक बच्चा भक्ति करता है, एक बच्चा चोरी करता है। अगर उसके पीछे के जन्म में जाया जाए, पीछे क्या किया था दोनों बच्चों ने, जरूर मनुष्य ही रहे होंगे। क्योंकि जो चोरी की आदत है पशु पक्षियों में तो होती नहीं। अब पशु पक्षी क्या जाने चोरी करना क्या होता है, और पशु पक्षी क्या जाने भक्ति क्या होती है। कोई भी पशु पक्षी कोई के घर में चोरी करने नहीं जाते हैं। ना उनको धन का पता, ना उनको यह पता कि चोरी होती क्या है। तो अगले जन्म में बच्चे में जो चोरी करने का संस्कार आया, वह कहाँ से आया। क्योंकि पशु पक्षियों में तो यह संस्कार होता ही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं जब उनको भूख लगती है, भूख मिटाने के लिए वो खाने की सामग्री की चोरी कर सकते हैं। फिर किसी का धन तो नहीं चुरा सकते। उसी प्रकार से जो एक छोटा बालक है, बचपन से ही भक्ति करता है। अब पशु पक्षी तो मंदिरों के बाहर खड़े होकर भक्ति नहीं करते हैं, मनुष्य ही करते हैं। तो वह भक्ति का संस्कार है उस बालक में कहाँ से आया। अगर वह पशु पक्षी होता पीछे के जन्म में, तो भक्ति का संस्कार उसमें आया कहाँ से। क्योंकि भक्ति तो मनुष्य ही करता है। तो जो आत्मा जैसा संस्कार बना लेती है, अगले जन्म में फिर से वही संस्कार उसकी मर्जी होते ही है। जैसे कि कोई बच्चा बचपन से ही अंधा है, अपनी माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है आंखें ही नहीं है, तो उसका क्या दोष है, क्या कारण है, क्यों उसकी आंखें नहीं होती। जरूर पीछे जन्म में किसी को आंखों से बहुत रुलाया होगा, बहुत तकलीफ दी होगी। इसलिए जब उसका जन्म होता है आगे के जन्म में आंखों की प्राप्ति उसको नहीं होती। क्योंकि किसी को बहुत तंग किया है, बहुत रुलाया है। जिस प्रकार की तकलीफ कोई मनुष्य कोई को देते हैं, उसी प्रकार का फिर जन्म होता है। कोई मानसिक रोगी, किसी के हाथ पैर नहीं होते, तो क्या कारण रहा होगा। जरूर इसी प्रकार की तकलीफ पीछे से देकर आए हैं। इस समय को देख सकते हैं।
कोई कोई आत्माएं ऐसी संस्कारों की होती है कि जो उनके संग में रहते हैं उनको पागल कर देती है। तो वह पाप कर्म का बोझा किसके ऊपर आता है, जिसने उसको इतना दुख दिया कि वह आत्मा मानसिक रोगी बन जाती है। क्या ऐसी आत्माओं का जब अगला जन्म होता है वैसा ही खाता नहीं बन जाता जैसा पाप कर्म पीछे से करके आए हैं। तो वैसी भोगनाएं फिर भोगनी भी पड़ती है। ये तो सृष्टि के नियम हैं। जो देंगे वह समय प्रमाण प्राप्त भी होता है। जैसे कि कह देते हैं कि 84 लाख पशु पक्षी योनि के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। अर्थात 84 लाख जन्म लेने होते हैं पशु पक्षियों के, फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। तो इस समय जो इतने पशु पक्षी हैं कोई गिनती नहीं है इस दुनिया में। क्या वे सब मनुष्य आत्मा है? जब उनका शरीर छूटेगा क्या वे सब पशु पक्षी से मनुष्य बन जाएंगे? क्या ऐसा संभव है? कितने पशु पक्षी हैं तो कितने ऐसे होंगे जो 84 लाख योनि भोग चुके होंगे, उनका शरीर छूटेगा, वो फिर से मनुष्य बनेंगे। मानो वो मनुष्य बन जाते हैं तो उनमें मनुष्य वाले संस्कार तो है नहीं। जब संस्कार ही नहीं है तो वो कर्म क्या करेंगे? जब उनमें मनुष्य की भांति कर्म करने के संस्कार ही नहीं है तो वे कर कैसे सकते हैं कर्मों को? जैसे कि मनुष्य अपने परिवार में रहता है और परिवार को पालने के लिए कितनी मेहनत करता है, धन कमाता है, पढ़ाई करता है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है। अब जो पशु पक्षी है उनमें वह संस्कार है ही नहीं कि वे धन कमाए, अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाए, हाथों से रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाए। तो जब उनका जन्म हो जाता है वो कर्म करेंगे कैसे? उनको तो कर्म करने आते ही नहीं। अगर उनको पढ़ाया जाए कि वे आत्माएं हैं, क्या कोई भी पशु पक्षी ऐसा है जिसने आज तक आत्मा की पढ़ाई की होगी? कभी सुना है कि कोई पशु पक्षियों ने आत्मा की पढ़ाई की और उस ज्ञान को धारण कर औरों को सुनाया? इसको प्रैक्टिकल करके दिखलाना है कि कोई पशु पक्षी को पढ़ाई करके उससे ज्ञान सुनो। इस प्रकार से हम अपनी बातों को कोई के सम्मुख रख सकते हैं। जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते तब तक किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक है कहने वाली बात कि पशु पक्षी मरने के बाद 84 लाख योनियों में आने के बाद मनुष्य बनते हैं। तो जब पशु पक्षी 84 लाख योनियों में
आने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है तो सबके श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। फिर कोई का जन्म श्रेष्ठ है और कोई के कैसे कर्म क्यों हो जाते हैं? फिर कर्मों में भेद क्यों? सबके श्रेष्ठ कर्म होते। अगर कोई पूछे पीछे क्या करके आए हैं तो कह देते हैं जरूर कुछ बुरा किया होगा, तभी तो इस जन्म में ऐसा करते हैं। तो बुरा किस में किया होगा? पशु पक्षी योनि में या फिर मनुष्य योनि में? कोई कहे मनुष्य योनि में, तो उसको सहजता से समझाया जा सकता है। उसके लिए आसान है इस ज्ञान को समझाना। कोई कहे पशु पक्षी योनि में, तो उनसे पूछो क्या आप कोई पशु पक्षी को ज्ञान दे सकते हैं? उसको पढ़ाई पढ़ा सकते हैं? शास्त्र पढ़ा सकते हैं? क्या संभव है? वह क्या उत्तर देता है? उसके उत्तर का इंतजार करना है। जब तक प्रैक्टिकल में करके नहीं दिखलाते हैं, तब तक कैसे माने कि पशु पक्षी 84 लाख योनि भोग करके मनुष्य बनते हैं, या मनुष्य 84 लाख योनि में आने के बाद मनुष्य बनते हैं? बात तो एक ही है। पशु पक्षियों ने 84 लाख योनि भोगी मनुष्य बना, या फिर मनुष्यों ने 84 लाख पशु पक्षियों के जन्म लिए फिर मनुष्य बना? जो मनुष्य होता है वह ज्ञान को समझता है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ और मेरा कोई परमात्मा भी है जिसको मैं किसी ना किसी रूप में याद करता हूँ। और याद करने के लिए कोई आत्मा मंदिर के बाहर खड़ी होती है, कोई मस्जिद के बाहर, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में। किसी न किसी विधि से सब आत्माएं अपने पिता को याद करती है, अपने इष्ट देवी देवताओं के रूप में। इसको ज्ञान कहा जाता है, स्वयं की पहचान कि हम आत्मा हैं। पशु पक्षियों में ज्ञान होता ही नहीं। वो ज्ञान की भाषा नहीं जानते। अगर उनको समझाया जाए कि वह आत्मा है और उनका कोई पिता है, वो परमात्मा है, तो क्या वे इस ज्ञान को समझेंगे? अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करेंगे? क्या वह पहचान जाएंगे कि हम आत्मा हैं? वो केवल प्रेम की भाषा समझते हैं। ज्ञान की भाषा केवल मनुष्य समझता है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। तो मनुष्य मनुष्य ही बनता है क्योंकि मनुष्यों में ज्ञान है, पशु पक्षियों में ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। अच्छा। ओम शांति।